आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है, देन वेरीफाइड करना है ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो हमें ए बी का इन्वर्स चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो हमें ए और बी अलग मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। देन ये हमारा LHS हो जाएगा। और RHS कैसे करेंगे? बी का इन्वर्स निकालेंगे, देन ए का इन्वर्स निकालेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स मिल जाएगा हमें। ये हमारा RHS का प्रोसेस है। तो करें मल्टीप्लिकेशन में, तो हम ए मैट्रिक्स क्या है राइट डाउन कर लेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है राइट डाउन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे इनकी से 2 3 की -1 से -3, फिर 2 की 2 से। कि हमारा प्रोसेस क्या होता है? हमारा प्रोसेस होता है फिंगर्स। ठीक। अब 2 की -2 से तो -4, 3 की 3 से 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से यहाँ आया। अब सेकंड रो, अब इसको इरेज कर दो। ठीक, पेपर में ऐसे ही कर लेना, गलती होने के चांस बहुत कम होंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करा लो पहले। ठीक, कैसे करेंगे? 1 1 जा 1, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4। ये कंप्लीट हो गया, इसको इरेज कराओ, इसका काम खत्म। अब कहाँ पहुँचे? सेकंड रो सेकंड कॉलम पे। तो कैसे? 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ -2, -4 की मल्टीप्लिकेशन -3 के -4 to 12। ठीक, तो ये क्या आया हमारा? -1 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 5, यहाँ से मिलेगा हमें 5, यहाँ से मिलेगा हमें -14। ठीक, तो हमें ए डॉट पी मिल गया हमें। सही। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना हो। फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए बी का हमें इन्वर्स चाहिए तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, जो ए बी है ना, इसका अगर हमें एडजॉइंट चाहिए, ठीक, और 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो हमें हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखो, इनकी इनकी तो पोजीशन चेंज कर दो, तो -14 यहाँ तो -1 यहाँ। ठीक, और इनके साइन चेंज कर दो, -5 यहाँ -5 यहाँ। डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया आपका। ठीक, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी कैसे निकालोगे? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी, तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट अलॉन्ग विथ फर्स्ट रो चले, हम अलॉन्ग विथ फर्स्ट रो चले, तो ये क्रॉस हमारा बना। और जो यहाँ पे होता है, तो वो पहले वैल्यू आती है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव। अब बट ये माइनस है तो माइनस ले लिया, तो ये क्रॉस -14। ठीक, आगे चलो, अब यहाँ पहुँच गए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो -5 आया, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, बचा आपके पास 5। ठीक, तो -14 + 14, -14 की मल्टीप्लिकेशन -1 से करोगे तो 14 आएगा, और माइनस का 25 आएगा। इसको सॉल्व आउट कराओगे तो 11, वो भी माइनस का। तो ए और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? ये है। और ये नॉट इक्वल टू है 0 पे। जब ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये 0 वैल्यू नहीं आई है, जब 0 नहीं आई तो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का क्या निकलता है? इन्वर्स। तो इन्वर्स इसका निकल जाएगा, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर ये 0 आ जाता तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ए बी का इन्वर्स इक्वल है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ से आप देख सकते हो, हमने 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी क्या है? माइनस का 11, तो माइनस की 11 की वैल्यू लगा दी। और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है? ये है ये वैल्यू, तो -14 -5 -5 -1। देखो यहाँ से ये वैल्यू लग गई। ठीक है, हटाओ इसको। अब इसको सॉल्व आउट करा लेते हैं। तो -1 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं,
तो 1/11 तो ऐसे ही छोड़ दो एज इट इज, और ये आ जाएगा आपको 14, 5, 5, 1। ठीक, तो ए बी का इन्वर्स हमारा कितना मिला है, ये हमारी कौन सी वैल्यू आई है, एल एच एस। क्या ये एल एच एस। ठीक, एल एच एस क्या था, ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो एल एच एस की वैल्यू ये आ गई। अब आर एच एस की वैल्यू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स चाहिए हमें। ठीक, तो ये हमें फाइंड करने हैं। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स कौन सा है, 1, -2, -1 और 3। हमने ये राइट डाउन कर लिया बी। तो इन्वर्स किसी का निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे तो देखो, पहला पॉजिटिव होता है तो इसको क्रॉस 3 आया। फिर दूसरा नेगेटिव होता है, सही है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ये क्रॉस करोगे, ये क्रॉस करोगे, -1 आएगा। ठीक, इसका 3 बन जाए 3 और -2 मीन्स 1। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आया ये 1, जो नॉट इक्वल टू है 0 पे। इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। जब इन्वर्स फॉर्मूला देखें, बी का इन्वर्स क्या होगा, 1 बी का डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी, यही फॉर्मूला होता है। तो हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी तो निकाल लिया हमने, एडजॉइंट और निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी अगर निकालोगे आप, तो देखो 2 × 2 का है, तो सिंपल शॉर्ट वाले मेथड से निकाल लेना है। इनकी पोजीशन चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। तो 3 की पोजीशन यहाँ आ गई और 1 की पोजीशन यहाँ आ गई। ठीक है साहब, और इसके साइन चेंज +2 और -1 था, +1 हो गया ये भी। ठीक, तो एडजॉइंट ये आ गया। तो अब इन्वर्स फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करा दो। कैसे कराएंगे, अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई है, 1 लगा दो। एडजॉइंट कितना आया है, 3, 2, 1, 1। तो इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। तो बी इन्वर्स तो आपका ये आ गया। अब क्या फाइंड करोगे, ए इन्वर्स। क्या फाइंड करोगे, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, अगेन क्या मेथड है, ए का क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, और क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स हम राइट डाउन करा लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारा 2, 3, 1, -4। ठीक, इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट वाले साइन में डालो पहले। ठीक, अब फर्स्ट पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव, इसको कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट, -4। नेक्स्ट माइनस आएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1। तो आया 4 2 जा 8 -3 -11। तो एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, ये आया आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू इतनी है, जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। पहले ये जरूर चेक करेंगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वहाँ इन्वर्स पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो 2 × 2 का ऑर्डर है तो सीधे सीधे निकल जाएगा इसका। इन दोनों की पोजीशन चेंज करा दो। तो देखो 4 पहुंच गया ऊपर, 2 आ गया यहाँ पे, और इनके साइन चेंज करा तो -3, -1 और -3। ठीक है साहब, ये एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया आपका। अब के बाद हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1/1 ऑफ ए -11, और एडजॉइंट कितना है, -4 -3। ठीक, -1 और 2। अब जब ये करोगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दो। 1/11 तो ऐसी है, जेटी छोड़ दो। तो 4 + 3 + 1 + -2, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई कराइए तो जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे। तो ये आई हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू। अब ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ से, अब देखेंगे आर एच एस में क्या चाहिए, आर एच एस में हमें क्या चाहिए, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स है हमारे पास 3, 2, 1, 1। ए का इन्वर्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये आई है, देख सकते हो आप। इन्वर्स की वैल्यू कितनी आई है, 1/11 और 4, 3, 1, -2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करा लो बस। तो 3 की, फिर आगे 1 के साथ 3 की, 3 और -2। ठीक,
और 1/11 जो बाहर था ये हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/11 को एज इट इज छोड़ दो, और ये कितना हो गया 14, और 9 में से 5, और ये 5, और ये 1। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपकी LHS क्या आई थी, देखो LHS की वैल्यू, तो LHS की वैल्यू क्या थी, ए बी का इन्वर्स की वैल्यू थी हमारी क्या 1/11, 14, 5, 5, 1। और RHS की वैल्यू क्या आई है, RHS बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आई है, देखो 1/11 आपके सामने है, देखो ये 1/11, 14, 5, 5, 1, ठीक। मतलब LHS कह सकते हैं हम RHS के इक्वल है, देखो सही है।